Hello, good evening, guys. Welcome back my YouTube channel ऋषि प्रसाद। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कामों में मस्त होंगे। जैसा कि अभी बिजनेस के सीन में किसी भी बिजनेस के सीन में जीएसटी का बहुत ज्यादा ही नाम आता है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी जो है हर दिन हर कुछ टाइम में कुछ ना कुछ अपडेट लेके आते रहती है और कुछ ना कुछ बिजनेसमैन को झटका भी देते रहती है। मतलब हमें अगर नेगेटिव सेंस से कोई भी बिजनेसमैन ले तो उसको हम लोग झटका के रूप में समझ सकते हैं कि एक शॉक देती, करंट देती, ऐसा बोल सकते हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले ही जीएसटी का एक अपडेट आया है। अपडेट क्या है कि हमें कैसे फाइलिंग करना है, हमें फाइलिंग करते वक्त क्या ध्यान रखना है, क्या हमें सावधानी बरतनी है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, एक्ट नाउ जीएसटी फाइलिंग अलर्ट विथ ऋषि प्रसाद। मतलब जीएसटी फाइलिंग करते हुए हमें क्या अलर्ट रहना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या जानना है और क्या नहीं जानना है। जानना तो हमें सब कुछ है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम अच्छे से फाइल नहीं कर पाएंगे, प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जीएसटी फाइलिंग अलर्ट, बिग चेंज टू जीएसटीआर 3B फाइलिंग। जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हो तो उसके लिए बहुत बड़ी चेंज आई है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जैसा कि पहले जीएसटीआर 3B लोग फाइल करते थे तो क्या करते थे, जीएसटीआर 2B में जो रिफ्लेक्ट किया आपका बिल, उसको क्या करते थे, आईटीसी में क्लेम कर लेते थे और फाइल कर देते थे। मतलब विद इन अ मिनट फाइल कर देते थे और कहीं ना कहीं उससे काफी ज्यादा एरर भी होता था। जिसका इनपुट हमें क्लेम नहीं भी करना, उसका भी इनपुट हम लोग क्लेम कर लेते थे। जैसे कि देखिए क्या होता है ना, कि मान लीजिए हम कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर है तो कॉन्ट्रैक्टर लोग, बहुत सारे लोग क्या करते थे कि अगर वो बेडशीट भी खरीदे हैं या वो अपने राशन का कुछ सामान भी खरीदे हैं, तो जस्ट वो अपना जीएसटी नंबर बिलिंग करते वक्त दे दिए। और बिलिंग करने के बाद अब अगला बंदा तो भाई अपना जीएसटीआर 1 तो फाइल करेगा ना, जो जीएसटी नंबर का डिटेल उसके पास गया है उसके रिगार्डिंग वो बिल जनरेट किया होगा, और बिल में तो जीएसटी नंबर होगा, तो वो बी बिल को जनरेट करेगा। अब उसके वजह से क्या हुआ कि वो बंदा तो सेल इनवॉइस काट दिया अपना। अब ये पार्टी अपना क्या करेगा, जीएसटीआर 3B फाइल करेगा अपना आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो ये बंदा उस आईटीसी को रिवर्स ना करके क्या करेगा, उसको क्लेम कर लेगा। जबकि एज पर जीएसटी रूल के हिसाब से आप किसी भी कंज्यूमेबल्स गुड्स पे आप जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट, जो जीएसटीआर 3B जो पहले यू यू करके लोग फाइल कर देते थे, तो गवर्नमेंट ने ध्यान से अच्छे से देखा और अच्छे से उस चीज को अमेंड करते हुए एक अपडेट लाया है। द जीएसटीएन हैज अनाउंस दैट स्टार्टिंग जनवरी 25, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क अनाउंस किया जनवरी 25 से ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज इन जीएसटीआर 3B विल बी हार्ड लॉक्ड। हार्ड लॉक का मतलब आप समझ सकते हो कितनी बड़ी लॉक। लॉक मतलब एक लॉक हम लोग तो समझते हैं, हार्ड लॉक मतलब ये कितनी बड़ी लॉक। टू रिड्यूस एरर्स एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी, मतलब एरर्स को रिड्यूस करने के लिए और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए जीएसटीआर 3B को क्या किया गया, थोड़ा सा हार्ड लॉक कर दिया गया। जो ऑटो पॉपुलेट वैल्यूज जीएसटीआर 3B में आता था उसको थोड़ा हार्ड लॉक कर दिया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या की अपडेट्स हैं। सबसे पहला अपडेट्स आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि प्री फाइल फॉर्म्स, जीएसटीआर 3B विल बी ऑटो फाइल बेस्ड ऑन जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 1A और जीएसटीआर 2B। मतलब आपका जीएसटीआर 3B है वो ऑटो फिल्ड होगा किसके बेसिस पे, जीएसटीआर 1 के बेसिस पे या जीएसटीआर 1A के बेसिस पे और जीएसटीआर 2B के बेसिस पे। हाँ, इससे पहले भी जीएसटीआर 2B के बेसिस पे जीएसटीआर 3B प्रीफाइल्ड हो जाता था, प्रीफिल्ड हो जाता था। ओके, अमेंडमेंट्स अलाउड, अब क्या कर दिया है कि करेक्शन ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज को क्या किया गया है, मस्ट बी डन विया जीएसटीआर 1A। ठीक है, 1A के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने जीएसटीआर 1A में कुछ भी करेक्शंस कर सकते हैं बिफोर सबमिटिंग जीएसटीआर 3B। मतलब आप कब तक कर सकते हैं, जब तक आप जीएसटीआर 3B सबमिट नहीं करते तब तक आप अपने जीएसटीआर 1A में कुछ भी करेक्शंस कर सकते हैं।
देन थर्ड नंबर हार्ड लॉकिंग। अभी हार्ड लॉकिंग का वर्ड को मैंने यूज किया था कि लॉक और एक हार्ड लॉक दोनों में डिफरेंस है। लॉक जस्ट नॉर्मल लॉक, लेकिन हार्ड लॉक काफी टाइट सिक्योरिटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। चेंजेस टू ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज विल नो लॉन्गर बी अलाउड डायरेक्टली इन जीएसटीआर 3B। मतलब जो भी ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यू जीएसटीआर 3B में डायरेक्टली वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, वो अलाउ नहीं करेंगे। Adjustment must be made through GSTR 1A or the Invoice Management System, बोले तो IMS। एंड जो भी एडजस्टमेंट होगा किसके थ्रू होगा, या तो GSTR 1A के थ्रू होगा या फिर IMS, जिसको हम लोग इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है, कुछ दिन पहले ही जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसको लाया था। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम्स आईटीसी क्लेम्स मोर एफिशिएंसी बाय एक्सेप्टिंग, रिजेक्टिंग और मेकिंग इनवॉइस एज पेंडिंग। आईएमएस में जब भी हम लोग टू बी देखते हैं तो वहां पे हम लोग को एक ऑप्शंस देता है आईएमएस। आईएमएस में हम लोग देखते हैं कि कौन सा बिल को हमको रिजेक्ट करना है, कौन सा बिल को पेंडिंग में रखना है और कौन सा बिल को हम लोग को एक्सेप्ट करना है। जो हम एक्सेप्ट करते हैं वो टू बी में रिफ्लेक्ट करके फिर 3B में जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक्यूरेसी भी होता है और आईटीसी क्लेम करने में बहुत इफेक्टिव वे होता है, इफिशियंट वे में हम लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और इनवॉइस को पेंडिंग कर सकते हैं। ओके। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये मैटर्स क्यों करता है। ये इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन एरर्स को कम करेगा, ठीक है, और टैक्स लायबिलिटीज और आईटीसी क्लेम को एकदम एक्यूरेट में लाएगा। क्योंकि पहले बहुत सारा देखते हुए कंपैरिजन करके कुछ अप एंड डाउन, माइनस या प्लस ज्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से हम लोग आईटीसी ओवर क्लेम या अंडर क्लेम कर लेते थे। ठीक है, और जीएसटी फाइलिंग प्रोसेस को भी ये बहुत ही स्मूथ करेगा। इससे क्या होगा कि हम जो आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के से हम लोग क्या होंगे, फैमिलियर हो जाएंगे और हम लोग जीएसटी 3B फाइल करने से पहले एक करेक्ट डेटा को रिव्यू कर सकते हैं और उसको डेटा को करेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी इश्यू है तो हम लोग करेक्ट कर सकते हैं बिफोर सबमिटिंग जीएसटीआर 3B। ओके। उम्मीद करता हूँ गाइज कि आज का टॉपिक काफी यूजफुल होगा सारे बिजनेसमैन, सारे कंसल्टेंट जो जीएसटी फाइल करते हैं उनके लिए। तो आज का जो वीडियो है वो आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज आज का जो हमारा वीडियो है आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसा ही वीडियो लगातार आप तक मैं पहुंचाने का काम करूं, ताकि मैं भी कुछ सीखूं और मैं आपको भी कुछ सिखाऊं। ओके। तो थैंक यू।